जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। RO ARO 2023 के लिए हमने सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टारगेट रखा था कि हम पूरे 3000 सवाल को कंप्लीट करेंगे 45 से 50 दिनों में। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, यानी पूरे 3000 सवाल करेंगे, और अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो बीच में इसे बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस का दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने विलोम शब्द शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाएंगे। 100 क्वेश्चन उस दिन किए थे और आज आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में सिर्फ 6 टॉपिक जो मेंशन हैं उसी में से 60 क्वेश्चन आने हैं, यानी हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आने हैं। 10 क्वेश्चन विलोम शब्द से, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची से, 10 विशेषण विशेष्य से, 10 तत्सम तद्भव से, 10 वर्तनी में वाक्य शुद्धि से और 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से। और ये बुक जो है वो स्टडी 91 वाले नितिन सर की है। आपको यहाँ पर नितिन सर दिख रहे होंगे और उनका यूट्यूब चैनल है स्टडी 91। और RO ARO की बुक ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी इसमें पढ़ने वाला भी है और प्रैक्टिस का भी है। आप लोग अपने अपने लेवल पर तैयारी करते रहें। यहाँ पर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कराई जाएगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली प्रैक्टिस सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द का आज दूसरा दिन। उस दिन हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे, तो आज 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन यूपी के या कहीं ना कहीं किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो 101वां क्वेश्चन था, यथार्थ का विलोम क्या है? यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम। आगे बढ़ते हैं कि साधु का विलोम क्या होता है? तो साधु का विलोम होता है असाधु। फिर आगे संयोग का विलोम वियोग होता है, आपको पता ही होगा। फिर नीचे दिए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा विलोम शब्द आपस में मैच नहीं करता है। तो इनमें दोनों में से अगर आपको कोई एक आता होगा तो हो जाएगा। जैसे आग्रह का अनाग्रह होता है, ना कि अनुग्रह, तो यही गलत हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है जिसमें गलती हो, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। जैसे जड़ का चेतन होता है, अनंत का शांत होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं ऋजु। ऋजु हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये देखिए, ये यूपी RO स्पेशल मेंस में पूछा गया है 2010 में। तो ऋजु का विलोम होगा वक्र। फिर आगे बढ़ते हैं, आकलन का होता है विकलन। फिर आगे 106वां क्वेश्चन है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा गलत है। जैसे यहाँ पर क्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिरायु होता है, लेकिन आहार का निराहार होता है, ना कि विहार होता है। तो आहार का विलोम शब्द निराहार होता है, यानी आहार जिसने कुछ खाया हो और निराहार जिसने कुछ ना खाया हो। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा गलत है, बाकी सारे सही होंगे। यहाँ पर पहला ही गलत है कि आमिष का सामिष नहीं होता है, आमिष का निरामिष होता है, बाकी सारे सही हैं। आधार का आधेय, विनत का उद्धत और विपत्ति का संपत्ति। फिर आगे बढ़ते हैं 108वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा 108वां क्वेश्चन। ईप्सित का विलोम शब्द है अनीप्सित। और ये कैसा विलोम है? ये सजातीय गुण है। सजातीय यानी एक जैसे शब्दों का, तो ईप्सित का अनीप्सित। फिर स्वजाति। स्वजाति का मतलब होता है खुद की जाति, तो उसका विलोम हो जाएगा विजाति, यानी किसी दूसरे की जाति। फिर आगे बढ़ते हैं उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना कोई चीज, तो इसमें रोपण हो जाएगा। रोपण का मतलब स्टार्ट करना या शुरू करना। फिर अमित का हो जाएगा परिमित। अमित का विलोम परिमित। फिर श्री गणेश का इतिश्री। श्री गणेश का मतलब स्टार्ट करना या शुरू करना, इतिश्री का मतलब खत्म करना। जैसे कहते हैं ना, कोई काम शुरू किया जाए तो कहते हैं चलो श्री गणेश कर दिया जाए, तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। फिर धनी का विलोम शब्द होता है निर्धन, ये तो थोड़ा आसान है। फिर उन्मीलन का होता है निमीलन, तो उन्मीलन का विलोम शब्द हो गया निमीलन। फिर अधिकृत का विलोम शब्द है अनधिकृत होता है, और अधिकार का अनधिकार होता है। ये दोनों तत्सम है, अधिकृत और अनधिकृत तत्सम है, अधिकार और अनधिकार तद्भव है। फिर आगे बढ़ते हैं 116वां क्वेश्चन। अनुलोम शब्द का विलोम होता है, अनुलोम शब्द का विलोम विलोम नहीं होता, अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। अनु हमेशा प्रति में बदल जाता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अनु हमेशा प्रति में बदल जाता है। फिर आगे परिश्रम का विलोम, परिश्रम यानी काम करना, तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से विश्राम हो जाएगा कि आराम करना, तो परिश्रम का विलोम विश्राम हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं 118वें क्वेश्चन पे। आगे है चिरंतन। चिरंतन का मतलब लगातार, जो हमेशा से बना रहे। इसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। नश्वर का मतलब जो नष्ट हो जाए।
चिरंतन मतलब जो हमेशा बना रहे, और नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाए। फिर अनुग्रह, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। और आप इनकी वर्तनी भी देखते चलिए, क्योंकि ये वर्तनी में भी काम आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है अनुग्रह और ये विग्रह, और जब गलती होगा तो यहाँ पर गा के नीचे रा देगा, गृह वाला दे देगा, लेकिन यहाँ पर ऋषि वाला रा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ। फिर सौम्य, सौम्य का विलोम हो जाएगा उग्र। सौम्य का मतलब थोड़ा नरम स्वभाव वाला, और उग्र का मतलब तुरंत उत्तेजित हो जाने वाला। फिर होता है ह्रास। देखिए एक शब्द है हास्य और एक है ह्रास। हास्य मतलब थोड़ा मजाकिया या हंसी ठिठोली वाला। ह्रास का मतलब होता है किसी चीज में कमी आना। तो कमी आने का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि लिखा है, तो ह्रास का विलोम वृद्धि हो जाएगा। और हास्य का विलोम करुण हो जाता है। ये जो यहाँ पर हास्य लिखा है इसका विलोम हो जाएगा करुण, और ह्रास का विलोम है वृद्धि। फिर 123 क्वेश्चन, न्यून का विलोम हो जाएगा, न्यून का मतलब कम, तो अधिक, न्यून का विलोम हो जाएगा। फिर आगे पुष्ट, पुष्ट का मतलब होता है थोड़ा बलशाली या ठीक ठाक शरीर वाला, जैसे बोलते नहीं वो हष्ट पुष्ट है यानी अच्छे शरीर का है। इसी तरह इसका विलोम हो जाएगा क्षीण, क्षीण मतलब नष्ट होना, कोई चीज जो उसका नष्ट हो गया है। पुष्ट मतलब बढ़ना, फलना, फूलना, तो पुष्ट का विलोम यहाँ पर क्षीण हो जाएगा। फिर आगे गुण, गुण शब्द का विलोम दोष हो जाएगा, ये तो काफी आसान है। फिर आजादी का विलोम, आजादी का विलोम चारों ऑप्शन में गुलामी सबसे सही दिख रहा है, तो आजादी का विलोम गुलामी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 तो विलोम शब्द हैं और 1 नहीं है। जैसे स्वजन का दुर्जन, तो स्वजन का दुर्जन नहीं होता है, दुर्जन होता है सज्जन का, और स्वजन का होता है परिजन, तो ये दोनों आपस में विलोम शब्द नहीं। बाकी श्याम का श्वेत होता है, सृजन का संहार होता है, और संक्षेप का विस्तार विलोम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने विलोम शब्द पे। आगे आ गया नैसर्गिक, नैसर्गिक लगभग 5वीं बार आ चुका है, तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। फिर आगे अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। और ये देखिए ये भी पूछा गया है यूपी विधान परिषद के प्री में जो 2020 में हुआ था। फिर सत्कार का विलोम कौन सा होता है, तो सत्कार का दुत्कार। फिर आगे मर्त्य का विपरीतार्थक अमर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में, पहले के क्वेश्चन में अमर का विलोम पूछा गया था तो मर्त्य हो जाएगा, यहाँ पर मर्त्य का विलोम पूछा गया तो अमर हो जाएगा। यानी अमर और मर्त्य काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे दुर्लभ, दुर्लभ का विलोम हो जाएगा सुलभ, यानी जो आसानी से, दुर्लभ का मतलब जो आसानी से ना पाया जा सके, और सुलभ मतलब जो आसानी से पाया जा सके। फिर 133 नंबर पे है तृषा शब्द का सही विलोम है, तो तृषा का हो जाएगा तृप्ति। तृषा का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा होना, और तृप्ति का मतलब उस चीज की इच्छा की पूर्ति हो जाना। फिर आगे 134 पर नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम है, तो नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, जंगम का होता है स्थावर। जंगम और स्थावर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नैसर्गिक कृत्रिम तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर आगे तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा, तो इसमें अंधेरा का अपोजिट कौन सा है, तो प्रकाश है, तो प्रकाश हो जाएगा। फिर उल्लास शब्द का विलोम है, ये विषाद हो जाएगा, उल्लास का विलोम विषाद। फिर निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, यहाँ पर पहला ही सही नहीं है। ऊर्ध्व का ऊपर नहीं होता है, ऊर्ध्व का होता है निम्न, निम्न, और ऊपर का होता है नीचे। ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, ना कि विलोम शब्द। बाकी आविर्भूत का तिरोभूत होता है, आसक्त का अनासक्त, और अदेय का देय होता है। फिर नेक्स्ट 138 नंबर पे है उद्दंड का विलोम क्या होगा। उद्दंड का मतलब आप जानते हैं शरारती, तो शरारती का विलोम हो जाएगा विनम्र, जो कि शांत रहे। फिर आगे 139 पे स्वप्न का विलोम क्या होगा, तो स्वप्न का विलोम होता है जागरण। स्वप्न कब आएंगे, जब सो रहे होंगे, और सोने का अपोजिट क्या हो जाएगा, जागरण। बाकी यहाँ पर 3 ऑप्शन भी बहुत ही अलग हैं। स्वप्न का मतलब दिन और रात तो होगा नहीं, और दुर्लभ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जागरण एक अच्छा विकल्प माना जाएगा। फिर 140 पे किसमें सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, यानी बाकी 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ। जैसे बैर प्रीति होता है, उत्तम का अधम होता है, आग्रह का मंडन नहीं होता है, आग्रह का होता है अनाग्रह। फिर आगे सृजन और संग्रह आपस में विलोम शब्द है। फिर 141 नंबर पे विमुख का विलोम शब्द, विमुख यानी उल्टा मुख किए, और उन्मुख सामने मुख किए, तो उन्मुख और विमुख आपस में विलोम हो जाएंगे। फिर 142 पे गृहीत शब्द का विलोम, गृहीत मतलब कोई चीज अपना लेना, तो अपनाने का विलोम क्या हो जाएगा, त्यक्त, त्यक्त मतलब कोई चीज त्याग देना। फिर आगे 143 नंबर पे किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी एक सही है बाकी 3 गलत होंगे। जैसे विस्तृत का संक्षिप्त, यही सबसे पहला सही हो जाएगा। बाकी हर्ष और संपन्न आपस में पर्यायवाची हैं। सुधा और पीयूष दोनों का मतलब होता है अमृत का अर्थ, तो ये भी पर्यायवाची हैं। और दुग्ध और धवल दोनों सफेद का पर्यायवाची होते हैं। फिर आगे श्लाघा शब्द में विलोम शब्द क्या होगा। श्लाघा थोड़ा नया शब्द है,
आपको पहली बार सुनाई दे रहा होगा तो श्लाघा शब्द का विलोम हो जाएगा निंदा। देखिए अगर यहाँ पर श्लाघा का शब्द विलोम आपको नहीं पता तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे प्रशंसा और तारीफ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो अगर प्रशंसा होगा तो तारीफ भी तो हो सकता है, तो यानी ये दो नहीं होंगे। फिर हर्ष का विलोम होता है विषाद, तो इसलिए यहाँ पर हर्ष का विलोम भी नहीं होगा, तो श्लाघा बचा निंदा का, तो ये निंदा का विलोम हो जाएगा श्लाघा। फिर आगे कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रथम और पहला दोनों समानार्थी हैं, यानी प्रथम और पहले का मतलब वही एक ही चीज होता है कि पहली चीज, पहला, किसी पहले की बात हो रही है। फिर आगे वरदान शब्द का विलोम, वरदान का अभिशाप होता ही है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। फिर लास्ट 147 नंबर पे है तरुण। तरुण का मतलब होता है युवावस्था और वृद्ध का मतलब होता है वृद्धावस्था। आपने तरुणावस्था और वृद्धावस्था सुना होगा, तो इसको यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 148 क्वेश्चन पे कि अतिवृष्टि शब्द का विलोम। अति का मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज का होना, अति हमेशा अना में चेंज हो जाता है, तो अतिवृष्टि अनावृष्टि, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई, अनावृष्टि कोई चीज बहुत कम हुई। फिर अतिथि शब्द का सही विलोम है। देखिए यहाँ पर अतिथि, आपको चारों शब्द थोड़ा रिलेट करते लग रहे होंगे कि इसमें विलोम शब्द हो क्या सकता है। तो देखिए अतिथि का मतलब होता है मेहमान, तो मेहमान होगा नहीं, और मेहमान और आगंतुक दोनों एक ही चीज होती हैं, और आतिथ्य कोई शब्द ही नहीं होता है, तो अतिथि का विलोम हो जाएगा आतिथ्य। ये भी पूछा गया यूपी विधानसभा के प्री में 2020 वाले में। फिर आगे बढ़ते हैं किस में सही विलोम का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें अनुकूल का प्रतिकूल होता है, जो कि नहीं है। कृत्रिम का नैसर्गिक होता है, जो कि कृपा है, नहीं होगा। फिर आगे सापेक्ष का निरपेक्ष, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी स्वस्थ का निर्बल हो जाएगा, या प्रसन्न का दुखी हो जाएगा, तो यानी सापेक्ष और निरपेक्ष आपस में विलोम शब्द सही है। फिर आगे किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए लाभ का हानि होता है, इच्छा का अनिच्छा होता है, बंधन का मुक्ति होता है, जय का पराजय होता है, ना कि विजय। जय और विजय आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आगे निम्न में व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है, तो व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। जैसे प्राचीन का अर्वाचीन, अगर आपको नहीं पता है फिर भी डरने की जरूरत नहीं, लेकिन स्थावर का जंगम होता है, हास का रुदन या करुण होता है, ठीक है, लेकिन सम्मुख का विमुख होता है, ना कि आमुख। सम्मुख और आमुख एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी सम्मुख का मतलब भी सामने, आमुख का मतलब भी सामने, तो इसका मतलब प्राचीन अर्वाचीन सही है, तो सम्मुख और आमुख इसमें विलोम शब्द सही नहीं है। फिर आगे परमार्थ शब्द का विलोम, परमार्थ का हो जाएगा स्वार्थ। परमार्थ का मतलब दूसरे का भला करने वाला, स्वार्थ का मतलब खुद के बारे में ही सोचना, और ये पूछा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ यारो में 2019 में। फिर आगे आविर्भाव शब्द का विलोम, तो आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। फिर आ गया देखिए कृत्रिम, कृत्रिम यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा नैसर्गिक। फिर आगे बढ़ते हैं क्षणिक का विलोम शब्द। क्षणिक का मतलब कुछ देर के लिए, और यहाँ पर क्षणिक या कुछ देर के लिए का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कुछ देर का मतलब थोड़े ही समय के लिए, लेकिन शाश्वत बहुत देर के लिए या लंबे समय के लिए, तो क्षणिक का विलोम शाश्वत हो जाएगा। फिर अनुरूप, अनुरूप का विलोम हो जाएगा प्रतिरूप। फिर आगे अग्रज का विलोम, अग्रज का अनुज हो जाएगा, अनुज होता ही है, अनुज और अग्रज आपस में विलोम होते हैं। फिर अमृत का विलोम विष हो जाएगा। और अर्जन, अर्जन यानी अर्जित करना किसी चीज को, और व्ययन यानी खर्च करना, से आय और व्यय होता है। फिर अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन हो जाएगा। यहाँ पे इसमें हमने डिस्कस किया 153 वाले में, तो अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन। अर्वाचीन देखिए कितने कितने पेपर में पूछा गया है। यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया है 1999 2005 में, टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया 2011 में, और टीटी के एग्जाम में भी पूछा गया 2018 में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन। और अभिज्ञ, अभिज्ञ अभिज्ञ भी बहुत सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो अभिज्ञ का हो जाएगा अज्ञ। फिर अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। फिर अपेक्षा, अपेक्षा का तो उपेक्षा हो जाता है। देखिए ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो अगर आप इनको लगा रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए आप भी प्रैक्टिस करें, और कोई और तैयारी कर रहा हो तो उसको भी शेयर कर लें, वो भी इसको देख सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 166। अपसरण का विलोम शब्द होता है। देखिए अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो अपसरण का विलोम आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि अपसरण अभिसरण का विलोम होता है, क्योंकि ज्योग्राफी में एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, तो वहीं से है ये अपसरण और अभिसरण आपस में विलोम है। फिर अवनत का, अवनत यानी नीचे गिरना, और उन्नत यानी ऊपर उठना। फिर अध्यवसाय का विलोम, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, यहाँ तो सिंपल लिखा हुआ है। फिर अलभ्य, तो अलभ्य का विलोम लभ्य हो जाएगा, सजातीय है। फिर असली का नकली हो जाता है, ये तो पता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं 171 की तरफ। अक्षर का विलोम, ये क्षर हो जाएगा, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हलाहल, हलाहल का मतलब होता है विष, और गरल का मतलब भी होता है विष, विष का मतलब होता ही है विष।
सुधा का मतलब होता है अमृत, तो हलाहल का यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो जाएगा आंसर सुधा। फिर आगे अभिमानी का विलोम हो जाएगा, अभिमानी यानी जिसमें अभिमान हो, और स्वाभिमानी, स्वाभिमानी और अभिमानी बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। अभिमानी का मतलब होता है थोड़ा घमंड करने वाला, और स्वाभिमानी का मतलब होता है जिसे खुद पे अभिमान हो। यहाँ पर अभिमानी का विलोम हो जाएगा निरभिमानी। फिर नेक्स्ट अर्पित यानी अर्पण करना, ग्रहित मतलब त्याग देना। फिर अभिशाप का वरदान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अंतर्द्वंद, अंतर का अपोजिट हो जाएगा बहिर, तो जहां पर बहिर हो वो लगा दीजिए, तो अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद ये हो जाएगा। अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, तो मितव्यय बहुत कम खर्चने वाला। ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया है, टीजीटी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट अतिवृष्टि, अनावृष्टि हो ही चुका है पहले। अवनि का विलोम है, अवनि का मतलब होता है धरती, तो धरती यहाँ पर धरा मतलब भी होता है, तो अवनी और धरा आपस में विलोम हो जाएंगे, तो धरती का अपोजिट क्या हो जाएगा, धरती का अपोजिट होता है अंबर यानी आकाश में, तो अवनी का विलोम हो जाएगा अंबर। ये भी पूछा गया यूपी पीसीएस मेंस 2006 और चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया। अनाहूत का आहूत हो जाएगा। फिर अवर, अवर का प्रवर हो जाएगा। फिर अकाल, अकाल का विलोम हो जाएगा सुकाल, इसे याद करना होगा, अकाल का सुकाल। फिर असीम का, असीम का होगा ससीम, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। फिर अनुग्रह, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। फिर नेक्स्ट है अनुनासिक, तो वो निरअनुनासिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अकाल का हो जाएगा सुकाल, असीम का हो जाएगा ससीम, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह, और अनुनासिक का निरअनुनासिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं 186 क्वेश्चन नंबर पे। अधम, अधम का विलोम होता है उत्तम, ये तो काफी आसान है। अति का होता है, यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल करीब दिए गए हैं, जैसे अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो न्यून का मतलब भी होता है बहुत कम, और अल्प का मतलब भी बहुत कम होता है, तो अति के यहाँ पर दोनों विलोम सही हो जाएंगे, लेकिन किन्हीं एक पे टिक मारना होगा, तो आप इन्हीं दोनों में से किसी एक को मारेंगे, आपके दोनों में से कोई एक विकल्प सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों के आंसर सेम है। फिर अवरोह का विलोम हो जाएगा आरोह, अवरोह मतलब नीचे गिरना, और आरोह मतलब ऊपर चढ़ना। फिर अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब जो चीज़ जरूरी है, मतलब उसे करना ही करना है, और ऐच्छिक का मतलब कि मन में आया तो कर लिया और नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अनिवार्य जरूरी है, और ऐच्छिक मतलब मन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अधोगामी, अधोगामी का मतलब नीचे आना, और ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर जाना, तो अधोगामी का विलोम हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। अच्छा, यहाँ पर अनिवार्य, अनिवार्य 3-4 एग्जाम्स में पूछा गया, जैसे यूपी पीएसएस मेंस में पूछा गया, लोअर में भी पूछा गया, और पीसीएस में दोबारा पूछा गया है। फिर आगे अनुकूल, अनुकूल का प्रतिकूल होता ही है। फिर अनंत का अंत हो जाएगा, अनंत मतलब लगातार चलने वाला, अंत मतलब कभी ना कभी खत्म होने वाला। फिर अगम का सुगम हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि अगम का विलोम कौन सा है, तो अगम का हो जाएगा सुगम। तो 194 क्वेश्चन रह गए हैं, आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे, 6 क्वेश्चन और बचे हैं। 195 क्वेश्चन है आवृत, आवृत का विलोम हो जाएगा अनावृत। फिर आवरण, आवरण का विलोम अनावरण। फिर आपत्ति का विलोम, आपत्ति मतलब होता है कोई विपदा या विपत्ति आना, तो आपत्ति का विलोम यहाँ पर हो जाएगा अनापत्ति, क्योंकि बाकी आपदा और विपदा एक समान है, समर्थन इससे बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर अनापत्ति हो जाएगा। फिर आमिष का विलोम निरामिष हो जाता है, ये बहुत बार पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस में 2 बार पूछा गया, पीजीटी में और एलटी ग्रेड में भी पूछा गया है। फिर 199 क्वेश्चन है आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो आर्द्र का अनार्द्र, क्योंकि सजातीय लेना है इसलिए अनार्द्र हो जाएगा। और 200 नंबर क्वेश्चन है आवेशित, यानी आवेश में आना, तो आवेशित और अनावेशित, तो अनावेशित आवेशित का विलोम हो जाएगा। तो आज हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सीरीज, ये प्रयास कैसा लग रहा हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो फिलहाल हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट डे भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, तब तक के लिए जय हिंद।